इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर कनेक्शंस। अब ट्रांजिस्टर कनेक्शंस तीन तरीके से आप कर सकते हो, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन बेस कनेक्शन। अब हमारे पास ये है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये क्या है? ट्रांजिस्टर का सिंबल। अब ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स होते हैं। पहला हो गया एमिटर, दूसरा हो गया बेस, तीसरा हो गया कलेक्टर। तो यहाँ पर है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल है। तो ये हैं 3 टर्मिनल्स ट्रांजिस्टर के। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? बेस को हम कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड, इनपुट साइड भी और आउटपुट साइड भी। तो इसे कहते हैं कॉमन बेस कनेक्शन। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है हमारे पास। इसमें हमने ले रखा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर ये है एमिटर, ये है कलेक्टर और बेस ले लिया हमने कॉमन। ठीक है, किसकी साइड? इनपुट साइड भी और आउटपुट साइड भी। तो ये क्या बन गया? कॉमन बेस कनेक्शन। ठीक है, तो बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, हेंस द नेम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वी हैव 2 पैरामीटर्स। फर्स्ट हो गया आपके पास अल्फ़ा, दूसरा हो गया कलेक्टर करंट। ठीक है, अब अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा है चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट कौन सी है? आईसी, और इनपुट करंट कौन सी है? आईई। तो अल्फ़ा क्या हो गया? चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमिटर करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज कौन सी है हमारी? वीसीबी। तो अल्फ़ा क्या है? चेंज इन कलेक्टर करंट, ठीक है, ये हो गया कलेक्टर करंट, अपॉन चेंज इन एमिटर करंट, मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारी? वीसीबी। ठीक है, तो अल्फ़ा हो गया हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब कितना आउटपुट में चेंज आया, कितना कलेक्टर करंट में चेंज आया इनपुट करंट की चेंज की वजह से, वो हो गया हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लाई करती है 0.9 से 0.99 के बीच में। कैसे? देखो, क्योंकि हमें पता है कि एमिटर करंट किसके इक्वल होती है? एमिटर करंट इज अ कलेक्शन ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ठीक है, अब चेंज इन एमिटर करंट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। अब हम इस इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें चेंज इन एमिटर करंट से, ठीक है, हमने यहाँ पर किससे डिवाइड कर दिया इसे पूरे को? चेंज इन एमिटर करंट से, तो हमें फाइनल जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? ये अल्फ़ा आ गया हमारे पास 1 माइनस चेंज इन बेस करंट टू द चेंज इन एमिटर करंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा लेस देन यूनिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास है कलेक्टर करंट। अब कलेक्टर करंट मतलब जो आउटपुट पे हमें करंट मिल रही है, ये वाली। ठीक है, अब ये करंट जो होगी, ये इसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे। कौन से? एक होगा अल्फ़ा आई ई, दूसरा होगा आई सी बी ओ। अब ये क्या है? अल्फ़ा आई मतलब जो पोर्शन एमिटर करंट का मिल रहा है, कलेक्टर तक पहुंच रहा है, वो पोर्शन, प्लस क्योंकि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो हमारा रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस की वजह से एक लीकेज करंट फ्लो हो रही है, वो उससे भी कुछ वो भी कंट्रीब्यूट करेगी कलेक्टर करंट में। ठीक है, देखो, अब ये जो हमारी कलेक्टर करंट है, ये एक तो जो एमिटर करंट यहाँ आ रही है, इसके पास जितना पोर्शन इसका आ रहा है अल्फ़ा आई ई, वो कलेक्टर करंट बनाएगा। ठीक है, कुछ पोर्शन इसका, मतलब मेन पोर्शन जो इसका है वो कलेक्टर करंट तक पहुँचेगा एमिटर करंट का, वो इसका एक कंपोनेंट हो गया, वो हो गया अल्फ़ा आई ई। ठीक है, प्लस अब हमारे पास जो ये कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है, ये रिवर्स बायस में भी है। ठीक है, इस वोल्टेज की वजह से। अब इस रिवर्स बायस की वजह से एक करंट यहाँ पर फ्लो होगी जिसे हम कहते हैं आई सी बी ओ, लीकेज करंट। ठीक है, रिवर्स बायस की वजह से। तो एक ये कंपोनेंट भी होगा कलेक्टर करंट का। तो कलेक्टर करंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक अल्फ़ा आई ई जो कि एमिटर से जो करंट आ रही है कलेक्टर तक वो जो पहुँच रही है, प्लस आई सी बी ओ मतलब लीकेज करंट जो कि रिवर्स बायस के केस में कलेक्टर बेस जंक्शन में फ्लो हो रही है। तो टोटल जो कलेक्टर करंट हो जाएगी वो होगी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा आई ई प्लस आई सी बी ओ, लीकेज करंट। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर्स हो गए इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।